हमेशा एक्सटर्नल टॉर्क ही बचेगा अगर लग रहा होगा तो इंटरनल कैंसिल हो गया और एक्सटर्नल टॉर्क यहां पर है नहीं, तो यहां पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं इस सिस्टम के लिए। तो लगा देते हैं। ये यहां पे स्टिक कर गया और ये पूरा सिस्टम अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एएमसी, और हमेशा जब भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, एकदम ध्यान रखना हमेशा हिंज के अबाउट, हिंज है तो हमेशा हिंज के अबाउट ही लगना है, सोचना ही नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट हिंज। अब यहां पर एक पार्टिकल है और एक रिजिड बॉडी है। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम जो भी है इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखा जाए, ये रहा एक्सेस, तो ये रहा v, ये वेलोसिटी वाले लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना है r। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो गया m v नॉट, और r परपेंडिकुलर का वैल्यू r के बराबर, प्लस डिस्क तो रुका हुआ है शुरुआत में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम 0 i इंटू ओमेगा 0। बाद में ये पार्टिकल इसी के साथ स्टिक कर गया और रोटेट कर रहा है, तो अब ये इसी रिजिड बॉडी का पार्ट बन चुका है ना। अब ये मिलाकर एक रिजिड बॉडी बन गया है, तो हम पूरे का एक साथ i इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो i कितना हो गया, डिस्क का हो गया mr²/2, और ये पार्टिकल यहां r डिस्टेंस पर चिपका हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू ओमेगा। बस इससे ओमेगा का वैल्यू आ गया, m इंटू वी नॉट, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो m/2 प्लस m इंटू r। ये हो गया इसका एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम का, इसके स्टिक करने के बाद। यहां पर जो हम लोग एंगुलर मोमेंटम दोनों का एक साथ लिख दिए ना, पार्टिकल और डिस्क का, कोई इसको अलग अलग भी लिख सकता था कि पार्टिकल को अभी भी पार्टिकल, मतलब इस डिस्क को अलग कंसिडर करते हुए और पार्टिकल को अलग कंसिडर करते हुए। कैसे, तो समझना, इसी इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, फिर से सेम इक्वेशन ही बनेगा, लिखने का तरीका अलग है। पहले तो ये था, बाद में हम पार्टिकल का अलग से लिख रहे हैं। तो भाई पार्टिकल अगर ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, तो अब पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो तो ओमेगा इंटू आर है, और यहां से ये डिस्टेंस जो है ये आर के बराबर है। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mv/r, तो v का वैल्यू ओमेगा आर इंटू आर, ये हो गया पार्टिकल का, और डिस्क का हो जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा। पार्टिकल का mv/r से लिख दिए, और देख लो एकदम यही सेम इक्वेशन बना है। तो इस तरीके से हम लोग एएमसी लगाकर कैलकुलेट कर लिए। अब एक बात हम लोग यहां पर नोटिस करते हैं, जो आगे भी हम लोग को दिखने वाला है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स में दिखता है। मतलब हम लोग प्रॉब्लम का देखकर पता लगा सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगना है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के टाइम पर एक कंडीशन बताए थे कि जब भी सिस्टम एक से मल्टीपल या मल्टीपल से एक, सिस्टम एक जैसा है, सिस्टम में 2-3 लोग हो सकते हैं, सब एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं और स्प्लिट होकर सबका अलग अलग वेलोसिटी हो गया, या 2-3 लोग अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे थे, जुड़कर कॉमन वेलोसिटी हो गया। तो सिस्टम एक से मल्टीपल या मल्टीपल से एक हो जाए तो वहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। यही काम जब रोटेशन में होगा तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। सिस्टम एक से मल्टीपल में 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है, एक से मल्टीपल में कन्वर्ट हो रहा है या मल्टीपल से एक में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगने के 99% चांसेस हैं।
यहां पर देखो, पहले ये डिस्क अलग था, ये पार्टिकल अलग था, बाद में टकरा के इससे स्टिक कर गया और ये एक सिस्टम, कॉमन सिस्टम बन गया जो ओमेगा से घूमने लगा। तो यहां पर सिस्टम 2 से 1 बना है, फाइनली दोनों का कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो यहां पर सिस्टम मल्टीपल से 1 में कन्वर्ट हुआ है, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिए हैं। और आगे हम लोग जितने भी प्रॉब्लम में लगाने वाले हैं हमको ये बात जरूर दिखेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक सेंटर ऑफ मास कोलिजन में हम लोग एक क्वेश्चन देखते थे। ये प्लैंक है, एक आदमी यहाँ खड़ा है और जंप कर गया इधर, तो ये इधर गया, प्लैंक पीछे भागा। या ये यहाँ पर खड़ा है और इस प्लैंक पर दौड़ने लग गया, ये प्लैंक पे दौड़ने लगेगा तब भी प्लैंक पीछे भागेगा। इस टाइप के क्वेश्चन का जो रोटेशनल वर्जन है उस पर आते हैं। आदमी दौड़ा तो आदमी दौड़ा आगे तो प्लैंक को पीछे धकेला, इसका रोटेशनल वर्जन ये वाला क्वेश्चन है। ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म, मास कैपिटल एम, रेडियस आर, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है सरकमफेरेंस पर। मैन स्टार्ट्स रनिंग with speed v0 with respect to the disk along the circumference. Find angular velocity of the disk. ये स्मॉल एम मास का मैन है। तो अब ये आदमी यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ये सरकमफेरेंस के अलोंग दौड़ना चालू कर दिया। ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है, तो ये सरकमफेरेंस पे दौड़ेगा तो डिस्क को पीछे धकेलेगा। तो जिस सेंस में ये आदमी दौड़ रहा होगा उसके ऑपोजिट सेंस में डिस्क का रोटेशन चालू हो जाएगा। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया कि एक प्लैंक पे आदमी आगे दौड़ रहा है तो प्लैंक पीछे भाग रहा है, आदमी आगे जा रहा है, प्लैंक को पीछे धकेल रहा है। एग्जैक्टली उसी का ये रोटेशनल वर्जन है, यहां पर रोटेशन हो रहा है। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टॉप व्यू में देखते हैं। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है, यहां पर ये आदमी है, ये रहा आदमी, ये भी खड़ा हुआ है, फिर ये दौड़ना स्टार्ट कर दिया। ये इस तरफ दौड़ने लगा v0 से, तो इसको रिकॉइल मिलेगा, डिस्क को रिकॉइल मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा से रोटेट करने लगेगा। तो इस आदमी का वेलोसिटी क्या होगा, देखो ये v0 जो है ये विद रेस्पेक्ट टू डिस्क है। जरा ये बात याद करना, जब ये आदमी v0 से जंप करता था विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, तो इसमें प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक और ऐड करते थे नेट वेलोसिटी निकालने के लिए। तो यहां पर भी ये विद रेस्पेक्ट टू डिस्क इसका v0 है। विद रेस्पेक्ट टू डिस्क मतलब डिस्क के जिस पॉइंट पे खड़ा है उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका स्पीड v0 है और ये पॉइंट खुद इस तरफ जा रहा है ओमेगा इंटू आर वेलोसिटी से। तो इसका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, विद रेस्पेक्ट टू डिस्क मतलब जिस डिस्क के जिस पॉइंट पे खड़ा है उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क। सो वेलोसिटी ऑफ मैन इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू डिस्क प्लस वेलोसिटी ऑफ डिस्क। तो डिस्क के इस पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा आर है,
तो वी नॉट प्लस माइनस ओमेगा आर, ये इस मैन का नेट वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो अब ये इधर दौड़ रहा है, डिस्क ऐसे घूम रहा है। अब यहां पर जो भी मैन अपने पैरों से डिस्क पे फोर्स लगा रहा है, डिस्क मैन पे लगा रहा है, इंटरनल हो गया। बाहर से इस प्रोसेस में कोई योगदान नहीं मिल रहा है, सिस्टम पर टॉर्क जीरो है। हम लोग अप्लाई कर देते हैं एएमसी, किसके अबाउट? ऑब्वियस सा बात है, हिंज के अबाउट, सोचना ही नहीं है। शुरुआत में दोनों रुका हुआ था, एंगुलर मोमेंटम 0 + 0, एक मैन के लिए 0, एक डिस्क के लिए 0। उसके बाद जब रोटेशन चालू हो गया, इस मैन को हम लोग एक पार्टिकल की तरह कंसिडर करते हुए लिख रहे हैं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया एम वी, वी का वैल्यू वी नॉट माइनस ओमेगा आर इंटू आर। अब देखना, ये ऐसे घूम रहा है, इसका आउटवर्ड, और डिस्क क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका इनवर्ड। साइन का ध्यान रखना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे तो दोनों का ही टकराने के पहले पार्टिकल का आउटवर्ड था, और टकराने के बाद जो पूरा सिस्टम है उसका भी आउटवर्ड ही है। तो एक्चुअली में साइन का ध्यान रखना कि भाई एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे हम लोग यहाँ आउटवर्ड को, ये मैन का आउटवर्ड आ रहा है ना, एम आर क्रॉस वी करेंगे, ऐसे घूम रहा है आउटवर्ड, तो आउटवर्ड को पॉजिटिव ले लिए। डिस्क का इनवर्ड है तो माइनस आई इंटू ओमेगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, तो इससे आ जाएगा m इंटू वी नॉट इज m ओमेगा आर प्लस m ओमेगा आर बाई 2, एक r कैंसिल हो चुका है। सो ओमेगा इक्वल्स टू m वी नॉट अपॉन m वी नॉट अपॉन एम आर प्लस कैपिटल एम आर बाई 2। अब यहां पर एक सवाल और किया जा सकता है तुमसे, जो सवाल वहां पर भी सेंटर ऑफ मास कोलिजन में भी किया जाता था। यह सवाल का फर्स्ट पार्ट तुमसे पूछ लिया, सेकंड पार्ट फाइंड वर्क डन बाय मैन in this process। वर्क डन बाय मैन इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में आदमी के द्वारा कितना वर्क किया गया। जो काम वहां करते थे वही काम यहां करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क लिखना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से लिख देंगे। आदमी के पास जो एनर्जी आया काइनेटिक एनर्जी, और डिस्क के पास जो काइनेटिक एनर्जी आया, वो दोनों किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया? मैन के द्वारा। मैन का ही मेहनत लगा है डिस्क को घुमाने में भी और खुद भी दौड़ने में, तो वहां पर भी एग्जैक्टली सेम काम हम लोग करते थे। तो वर्क डन बाय मैन अगर चाहिए, सेकेंड पार्ट अगर पूछेगा, तो वर्क डन बाय मैन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम में डिस्क और मैन दोनों को काइनेटिक एनर्जी मैन ही दिया है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m, आदमी का वेलोसिटी v नॉट माइनस ओमेगा आर, प्लस डिस्क का हो जाएगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर। आदमी को एक पार्टिकल की तरह लिख दिया, हाफ m v स्क्वायर। डिस्क का हो जाएगा हाफ m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। ये आ गया वर्क डन बाय मैन। यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर सिस्टम 1 से 2 हुआ है। पहले ये पूरा का पूरा सिस्टम मैन प्लस डिस्क कॉमन स्टेट में था, दोनों रुका हुआ था। अब मैन इधर दौड़ने लग गया, डिस्क इधर घूमने लग गया, दोनों के पास कुछ कुछ अलग अलग वेलोसिटी आ गया। तो यहां पर सिस्टम 1 से 2 में कन्वर्ट हुआ है। तो हम लोग क्या लगा दिए, हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिए।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक डिस्क है, मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, और एक छोटा डिस्क है, मास स्मॉल एम, रेडियस स्मॉल आर। ये रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ये अभी स्टेशनरी है। अब क्या कर रहे हैं कि ये वाला डिस्क को उठाकर इस बड़े वाले डिस्क पे रख दे रहे हैं, एक्सिस को कॉमन करते हुए। ठीक है, ये वाला डिस्क उठाकर इसके ऊपर रख दिया गया। स्मॉलर डिस्क is placed on the bigger disk. Find their final angular velocity. Find their final angular velocity. अब समझना यहां पर हो क्या रहा है। इस डिस्क को जब उठाकर इसके ऊपर रखोगे, फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, है ना। जब ये यहां पर रखाएगा तो अपर डिस्क घूम रहा है और लोअर डिस्क स्टेशनरी है, तो दो सरफेस के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है। तो दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर वाले डिस्क पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इसको घूमने से रोकने के लिए, और लोअर डिस्क को इस तरह से घुमाना चाहेगा। तो दोनों को जब उठाकर रखोगे तो एक इसको रोकने का कोशिश करेगा, इसको घुमाने का कोशिश करेगा, तब तक जब तक कि दोनों के बीच में स्लिपिंग बंद नहीं हो जाता। जब तक स्लिपिंग बंद नहीं होगा फ्रिक्शन एक्ट करते रहेगा, और फ्रिक्शन का जो टॉर्क है एक को रोकते रहेगा, दूसरे को घुमाते रहेगा। लेकिन ये टॉर्क इंटरनल है, एक के ऊपर जितना लग रहा है दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है। तो फ्रिक्शन दोनों के बीच का स्लिपिंग रोकने का कोशिश करेगा जब तक कि ये स्लिपिंग बंद नहीं हो जाता है। और जब स्लिपिंग बंद हो गया तो फिर ये दोनों डिस्क एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर कर चुका होगा। तो वही हमसे पूछा गया है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है दोनों डिस्क का। तो यहां पर भी देखोगे तो सिस्टम 2 से 1 में कन्वर्ट हो रहा है। पहले दोनों का अलग अलग कुछ एंगुलर वेलोसिटी था, इसको उठाकर रख देने के बाद ये सिस्टम एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर चुका है। ये ऐसा हो गया, और ये फाइनल कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ चुका है। अप्लाई कर देते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो इंटरनल है, बड़ा वाला डिस्क छोटे डिस्क पे लगा रहा है, छोटा वाला डिस्क बड़े पे लगा रहा है, बाहर से कुछ भी टॉर्क नहीं आ रहा है। और यहां पर एक और चीज दिख रहा है कि सिस्टम 2 से 1 बना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। छोटे वाले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना है, mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट। बड़े वाले डिस्क के पास कोई एंगुलर मोमेंटम है नहीं। बाद में कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो छोटे वाले का mr²/2 इंटू ओमेगा, और बड़े वाले का mR² इंटू ओमेगा। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा mr² ओमेगा नॉट अपॉन mr² प्लस mr²।
ये आ गया कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। फिर से यहां पर एक और सवाल किया जा सकता था, और वो दूसरा सवाल है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क हुआ इस प्रोसेस में? तो जवाब सीधा सा है, यहां जो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, एक को रोकने का कोशिश कर रहा है, दूसरे को एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है, तो यहां पर जो भी एनर्जी में चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी में, वो यहां पर हीट और साउंड में डिसिपेट हुआ होगा, यहां पर हीट भी प्रोड्यूस हुआ होगा, फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, साउंड भी निकला होगा, तो वो सब एनर्जी का लॉस कौन कराया है? फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई, दोनों का कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हो चुका है, हाफ mr²/2 प्लस mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों का मिलाकर काइनेटिक एनर्जी लिख दी है फाइनल, माइनस इनिशियल में हाफ mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और दूसरे वाले का 0 है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इनिशियली इसका 0, इसका था कुछ, फाइनली दोनों का कॉमन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे तो हम लोग को वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो यहां पर भी हमको वही चीज दिख रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगना है तो एकदम दिमाग में रखो, ये अपना टाइप 5 था, और कब लगना है? जब भी सिस्टम एक से मल्टीपल या मल्टीपल से एक हो रहा है, जनरली 1 से 2 या 2 से 1 होते हुए दिखेगा, इसका मतलब वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगना है। बात क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 6। टाइप 6 है कोलिजन प्रॉब्लम्स। टाइप 6 कोलिजन प्रॉब्लम्स। रोटेशन में अगर कोलिजन वाला सिस्टम दिखता है, एकदम फिक्स मेथड है, फिर से क्या करना है देखो, ये एक रॉड यहां से टंगा हुआ है, एक पार्टिकल है वो इससे आके टकरा रहा है, इसका मास m, लेंथ l, यहां से x डिस्टेंस पर ये कोलाइड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है। हम इसके थ्रू प्रोसेस समझाने वाले हैं। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होगा? देखो, जब ये पार्टिकल इससे टकरा जाएगा तो टकराने के बाद एक तो पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी और रॉड का एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहा है, तो कोलिजन के बाद इसमें से एक तो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है और दूसरा प्योर रोटेशन। तो कोलिजन के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी पूछा जा सकता है, रॉड का एंगुलर वेलोसिटी पूछा जा सकता है। ये दोनों मालूम चल गया तो फिर आगे का कोई भी कैलकुलेशन और होगा तो कर लेंगे। मतलब यह है कि सिस्टम को सॉल्व करना है। फाइंड velocity of the particle and angular velocity of the rod just after the collision.
कोलिजन के तुरंत बाद बताना है कि इसका वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कितना कितना है। देखो, जब हम लोग कोलिजन पहले पढ़े थे तो हम लोग दो टाइप का इक्वेशन लिखते थे, LMC और COR, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रोटेशन में जब कोलिजन हो रहा है एग्जैक्टली सेम काम करेंगे, बस LMC की जगह कौन आ जाएगा, AMC, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, AMC एंड COR। कैसे अप्लाई करना है समझना। टकराने के बाद ये पार्टिकल इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कंसिडर कर लो। तो ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है और हम मान लेते हैं कि टकराने के बाद इसका वेलोसिटी v इस तरफ है। सबसे पहले तो हम लोग लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जब भी कोलिजन वाला प्रॉब्लम आएगा यही दो इक्वेशन लगेगा, कौन कौन सा, AMC एंड COR। तो पहले AMC, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, किसके अबाउट, हिंज के अबाउट। सबसे पहले ये जो पार्टिकल है ये इसका वेलोसिटी वाला लाइन, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, x। तो कोलिजन के पहले इसका एंगुलर मोमेंटम m v इंटू आर परपेंडिकुलर का वैल्यू x है, तो m v नॉट इंटू एक्स। कैसे है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये r ये v, r क्रॉस v करके देख लो, एंटी क्लॉकवाइज है, सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन आउटवर्ड आ रहा है, ये r ये v। तो जिस भी पॉइंट के अबाउट देखना है ना ऐसे देख सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, ये r है और ये v है, तो ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड आ गया, m v नॉट x, नहीं तो r क्रॉस v करके देख सकते हो, उससे मिल जाएगा, ये r हो गया, ये v हो गया। रॉड का कोलिजन के पहले 0 है, बाद में पार्टिकल v डिस्टेंस पर v स्पीड से जा रहा है, वही x डिस्टेंस है, तो कोलिजन के बाद इसका हो गया mvx, और रॉड का हो गया, रिजिड बॉडी है तो I इंटू ओमेगा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ये बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।